उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है। गुरुजी नहीं ये गलत था। गुरुजी हम तो आपके दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृधे। इसका अर्थ गुरुजी ने बताया हमें, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएंगे? गुरुजी ही गुरुजी कहते हैं गुरु शब्द है। अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू। बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू जिसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं? शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज जी, हमारी बात भी सारा विश्व सुनते हैं। महाराज जी सारा विश्व सुना है। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, और कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है, और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है, और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है, और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा। तो ये सब भाव ही तो है, सब भाव है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। 2 मिनट कीर्तन कर ले। 1 मिनट रुको। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मेरा अनुद्धाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें,
लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, क्योंकि गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो व्यनक्ति अर्था शब्दोप्यर्थांतराश्रय एकत्व व्यंजकत्वे तद अन्य से सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहां संधि है, माने आयुधों से युक्त होकर माने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधा बनता दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। सीधा स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा कभी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करे बरसाने नू। अब ये जाते थे ना वहाँ गोवर्धन की फेरी देने जाते हैं वृंदावन में, तो वो कहते हैं बरसाना जरूर जाना चाहिए। किस लिए? कि बरसाने की राधा जी थी और राधा जी से सिफारिश करवावे, राधे राधे श्याम मिला दे। राधे ने श्याम कौन सा आसानी से मिला करता है। वह बिरन कितने तड़फा करती, लोग उसके बूंदी अच्छी कहा करते, कोई गुंडी कहा करता। उस समय कोई पसंद नहीं करा करता। वो एक लड़की जाकर किसी व्यक्ति से मिला दूर देश में, लेकिन वो चले गए। हमने बाद में उनकी कथाएं बना ली। अब राधे राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला होगी। इब राधे ना श्याम उड़ा, बताओ उसने उड़ा कौन मिला होगा। अब गीता कह रही है कि भक्ति करो तो ये मंत्र है और कोई जाप नहीं। इसके अतिरिक्त जो तुम भक्ति मंत्र प्रयोग करते हो, यूज करते हो या अन्य कोई उपासना करते हो, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है वो शास्त्री जी को त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है।